मन में राज शर्मा जी या तारतम का जप करते जाएंगे। मन में तारतम का जप करते हुए गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। मेरे सामने गुम्मट जी की सेवा दिखाई दे रही है। गुम्मट जी की सेवा को ध्यान पूर्वक देखते हुए मैं श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। ध्यान धनी के जोश आवेश की शक्ति मेरे अंदर आ गई। मैं स्वयं को क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम की पांचवी भूमिका में अपने शयन के मंदिर में किशोर सखी स्वरूप में राज्य के साथ देख रही हूँ। राज्य के बाहों में लिपटे हुए प्रेम के सागर में डूबे हुए सारी रात्रि व्यतीत हो गई। रामधनी के आलिंगन में प्रेम का रसपान करते हुए सारी रात्रि कब व्यतीत हो गई पता ही नहीं चला। सुबह आँख खुली तो देखती हूँ मैं अकेली हूँ। तुरंत अपने कक्ष से बाहर निकली। त्रिपोलिये से होते हुए मध्य के चौपड़े में पहुंची। रंगपर वाली मंदिर के पूर्व के द्वार से अंदर प्रवेश करती हूँ। देखती हूँ सभी सखियां भी आ चुकी हैं। श्री राज श्यामा जी कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान हैं। श्री राज श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए उनके नजदीक आकर बहुत ही प्रेम से मिलती हूँ। धामधनी जी बहुत प्रेम से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहे हैं। श्री राज जी का सुंदर स्वरूप देख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुसार संपूर्ण स्वरूप है, 16 साल के समान। अत्यंत गोरे चरण फूल की पंखुड़ी से भी कोमल है। चरणों की तली लाकेड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। नाखून हीरे के समान जगमगा रहे हैं। चरणों में भी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। केसरिया रंग की जार टखने से घुटने तक अंग से चिपकी हुई है। इसमें अनेक रंगों की चित्रकारी है। सफेद रंग के जामे का दामन घुटने तक लटक रहा है।
दामन में अनेक रंगों की कशीदाकारी है, अनेकों रत्न जड़े हैं। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका राज्य की पतली कमर को दर्शा रहा है। कमर से ऊपर सफेद रंग के जामे में अनेक रंगों की कशीदाकारी है, अनेक प्रकार के चित्र दिख रहे हैं। कंधे में आसमानी रंग की बिछोरी बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी गले में कोई भी हार धारण नहीं किया है। अत्यंत कोमल गोरी छाती के ऊपर सफेद रंग का जामा बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार हैं। बाजू कोहनी कलाई तक जामा शोभायमान है। दोनों हाथ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां, रत्नों के समान जगमगाते हुए नाखून। जब राज्य अपनी उंगलियों को हिलाते हैं तो नख से निकलने वाली रोशनी लहराते हुए चारों तरफ प्रकाशित होती है। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखिए। बिना आभूषणों के भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारबिंद, सुंदर नेत्र, काली भौहें, सुंदर नासिका, लालिमा से युक्त कोमल होंठ, सुंदर कान, काले घुंघराले बाल और शीश कमल पर सिंदूरिया रंग की पाग बहुत ही सुंदर लग रही है। अब मैं श्री श्यामा जी का स्वरूप देख रही हूँ। 16 साल की नव तारुणी के समान किशोर अवस्था का बहुत ही सुंदर स्वरूप, एक राजकुमारी के समान स्वरूप है। अत्यंत गोरे चरण, चरणों की तली लाख एड़ियां लालिमा से युक्त हैं। ऐसा लगता है चरणों में कुमकुम लगाई हुई हो। नाखून रत्नों के समान अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं, कभी लाल, हरे, नीले, पीले। चरणों में भी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। हरे रंग की चरणियां अनेक रंगों की चित्रकारी कशीदाकारी से युक्त है। अनेकों बारीक रत्न जड़े हुए हैं। सिंदूरिया रंग की साड़ी तो पूरी रत्नों से भरी हुई लग रही है। किशोर अवस्था के अनुरूप कोमल पतली कमर, पेट, पसली बहुत ही सुंदर व गोरे हैं। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी अनेक रत्नों से युक्त है। गौर बदन पर श्याम रंग की कंचुकी बहुत सुंदर लग रही है। साड़ी आदि चरनिया को ढकते हुए पीछे से पीठ से होते हुए सिर तक गई है। साड़ी का आधा घूंघट लेते हुए फिर सामने वक्षस्थल से होते हुए कमर तक आई है।
श्री श्यामा जी ने भी कोई भी हार धारण नहीं किया है। दोनों हाथ बाजू कोहनी कलाई तक बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। कोई भी आभूषण न पहने होने से हाथ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अत्यंत गोरे हाथ हल्की लालिमा से युक्त हैं। प्यारी प्यारी श्यामा जी हमारी आत्मा की सुभान उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां, रत्नों के समान जगमगाते हुए नाखून बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखिए, पहले दाएं हाथ की फिर बाएं हाथ की। श्री श्यामा जी का स्वरूप बहुत ही सुंदर, बहुत गोरा है। तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें, गौर मुखारविंद पर बहुत सुंदर लग रही हैं। गोरा माथा, सुंदर आकृति लेवे नासिका, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल होंठ लालिमा से युक्त हैं। सुंदर गाल बहुत ही गोरे हैं। सुंदर कान और बालों की चोटी कमर तक लटकती हुई बहुत सुंदर लग रही है। अभी मुखारविंद में कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए श्री श्यामा जी सौंदर्य और सादगी की प्रतिमूर्ति लग रही है। इस प्रकार श्री राज श्यामा जी का स्वरूप देखने के पश्चात श्री राज श्यामा जी सिंहासन से उठते हैं तेजी भूम जाने के लिए। सभी सखियां भी साथ में चलने लगती हैं। पूर्व दिशा में चलते हुए मध्य के आधे चौक को पार किया, फिर किनारे के पूरे एक चौक को पार करते हैं। पंचमहलों के मध्य से होते हुए पूर्व दिशा में चले जा रहे हैं। सखियां दौड़ती हुई खेलती हुई जा रही हैं। मैं श्रीराज जी के दाहिने तरफ श्रीराज जी का हाथ पकड़े हुए हूँ, श्रीराज जी मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। इस प्रकार गोल हवेलियों की शोभा देखते हुए गुजर रहे हैं। दो थंबों की हार और गोल हवेलियों के जगमगाते हुए रंग बिरंगे थंब, दीवार दरवाजे बहुत ही सुंदर रोशनी से युक्त हैं। फर्श भी रंग बिरंगी रत्नों से युक्त दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर फर्श है। दौड़ते हुए खेलते हुए गोल व चौरस हवेलियों को पार करते हुए पहली चौरस हवेली के सीढ़ियों वाले मंदिर के पास पहुंचे। पांचवी से चौथी भौम, चौथी से तीसरी भौम आए। फिर पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से होते हुए 28 थंब के चौक में आ गए। तीन सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आ गए। दहलान से होते हुए जैसे ही पड़साल में पहुंचे, पिया पिया धनी धनी पुकारने लगते हैं। बेशुमार पशु पक्षी परम धाम के कोने कोने से धाम धनी का दर्शन करने आए हुए हैं। छोटे बड़े अनेक रंगों के पशु पक्षी, अनेकों प्रजाति के पशु पक्षी कतारबद्ध रूप से खड़े हैं। धाम धनी को देखकर खुशी के मारे उछलने लगते हैं, नाचने लगते हैं। सामने हवा में उड़ते हुए भी बेशुमार पक्षी धामधनी का दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर अनेक रंगों के अनेकों प्रजातियों के पक्षी हैं।
हवा में उड़ते उड़ते धामधनी का दर्शन कर रहे हैं। मैं श्री राज जी का हाथ पकड़कर राज जी के दाहिने तरफ खड़ी हूँ। पशु पक्षियों को देखकर बहुत आनंद आ रहा है। श्री राज जी सभी को बहुत ही प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। अब श्री राज जी वापस मुड़ते हैं। दहलान में आ गए। चार सखियां श्री राज जी को श्रृंगार कराने यहाँ रुक जाती हैं। श्री राज जी नूर की चौकी पर विराजमान हो जाते हैं। बाकी सखियां श्री श्यामा जी को लेकर आसमानी रंग के मंदिर में आती हैं। चार सखियां उनके साथ रुकती हैं। बाकी सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराने के लिए दोनों हर मंदिरों में जाती हैं। मैं श्री राज जी के साथ में रुक गई हूँ। झांझनी के कोमल चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला पहना रही हूँ। कैसे कोमल उज्जवल चरण है। श्री राज जी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उनकी कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की अलग अलग नगों की मुंदरियां पहना रही हूँ। सुंदर सुंदर मुंदरियां अंगूठी पहनाती जा रही हूँ। श्री राज जी के हाथों को स्पर्श करने पर एक अजीब सा एहसास हो रहा है, जैसे कुछ करंट सा प्रवाहित होने लगा। श्री राज जी के कलाई में पहुंची के आभूषण पहनाई, जिसमें अनेक नगों की दुगदुगी शोभायमान है। अनेक रंगों की किरणें निकल रही हैं। बाजुओं में बाजूबंद पहनाई, जिसमें 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। आभूषण पहनाते समय श्री राज जी लगातार मेरे स्वरूप को देख रहे हैं। मैं श्री राज जी के गले में हार पहनाने लगती हूँ। श्री राज जी के मुख के अत्यंत नजदीक आकर गले में मोतियों का हार पहनाई, फिर नीलवी का हार पहनाई, फिर हीरों का हार पहनाई। जैसे जैसे मैं अपना मुख राज जी के मुख के नजदीक लाती हूँ, राज जी के सांसों की खुशबू से मैं मोहित होती जाती हूँ। मेरे सौंदर्य से श्री राज जी मोहित हुए जा रहे हैं। उस प्रकार मानिक और लहसुनिया के हार पहनाती हूँ। अब मैं श्री राज जी के शीश पर पाग में दुगदुगी और कलगी के आभूषण पहनाई। दुगदुगी में मानिक का नग जड़ा है, जिसमें से लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। माथे में कंचन रंग का तिलक लगाया। 2 रेखाओं के बीच उगते हुए सूर्य की जैसी बिंदी है। कानों में लाल रंग की बाला पहनाई। बाला में माणिक और मोती के नग लटक रहे हैं। इस प्रकार आभूषणों से युक्त श्री राज जी का स्वरूप एक बार पुनः देखती हूँ। गोरे चरणों में जगमगाते हुए झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला की अद्भुत शोभा है। केसरिया रंग की जार, सफेद रंग के जामे का दामन,
हल्के हरे रंग का पटुका बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वक्षस्थल पर जगमगाते हुए 5 हार, आसमानी रंग की पिछोरी बहुत ही सुंदर है। किशोर अवस्था के अनुसार पतले बाजुओं में बाजूबंद है। फिर जी जब अपने हाथों को हिलाते हैं तो 5 रंग के फुम्मक हिलने लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। कलाई में पहुंची का आभूषण बहुत ही सुंदर लग रहा है। उज्ज्वल हस्त कमल, अलग अलग नगों की मुंदरियां, अंगूठी, जगमगाते हुए नाखून बहुत सुंदर लग रहे हैं। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद, सुंदर नेत्र, काली भौहें, माथे पर कंचन रंग का तिलक बहुत ही सुंदर लग रहा है। सिंदूरिया रंग की पाग, दुगदुगी कलगी एक नए नवेले दूल्हे के समान शोभा प्रदान कर रहे हैं। सुंदर नासिका, लालिमा से युक्त होंठ, कानों में लाल रंग की बाला बहुत ही सुंदर लग रही है। काले घुंघराले बाल इत्र से भीगे हुए हैं। इस प्रकार श्रीराज जी का स्वरूप 16 साल के सुंदर राजकुमार के समान दिखने लगा। अब मैं जल्दी से श्री श्यामा जी के पास आती हूँ। श्री श्यामा जी को मैं आभूषणों का श्रृंगार पहना रही हूँ। श्री श्यामा जी के गोरे चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला के आभूषण पहनाई, अंगूठे में अनवट का आभूषण पहनाई, उंगलियों में बिछिया के आभूषण पहनाती हूँ। अनवट में हीरे की आरसी जड़ी हुई है। अत्यंत गोरे चरण, लाख तली लाल जड़ियां बहुत सुंदर हैं। नाखून जगमगा रहे हैं, रत्नों के समान, कभी लाल कभी हरे नीले पीले रंग के दिखाई देते हैं। हरे रंग की चरनियां, सिंदूरिया रंग की साड़ियां अनेक रत्नों से युक्त बहुत सुंदर है। पतली कमर में कमर पट्टिका पहनाई। जाम रंग जड़ाव की कंचू की और सिंदूरिया रंग की साड़ी के ऊपर गले में 7 हार पहना रही हूँ। चीड़ का हार जिसमें 4 लड़ियां चीड़ की हैं, चंपकली का हार, मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लहसुनिया के हार श्री श्यामा जी के वक्ष स्थल पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। दोनों पतले बाजुओं में बाजूबंद पहनाई। कोहनी से कलाई के बीच सुंदर हाथों में कंगन, नवचूड़, नवघड़ी व पहुंची के आभूषण पहनाई। हाथों की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनाई। अंगूठे में हीरे की आरसी जुड़ी हुई अंगूठी पहनाती हूँ, जिसमें से श्यामा जी कभी अपना श्रृंगार देखती हैं, कभी श्रीराज जी का मुखारविंद चुपके से देख लेती हैं। नाखून रत्नों के अनुसार बहुत अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। वस्त्रों के मैचिंग कलर के अनुसार नाखून कभी लाल, कभी हरे, कभी नीले, कभी पीले रंग के दिखाई देते हैं। एक रंग में भी अनेक रंगों की डिजाइन है, मानो कि सुंदर नेल पॉलिश की गई हो।
इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा दिखी। दाएं हाथ की फिर बाएं हाथ की शोभा दिखी। अब श्री श्यामा जी के सिर पर राखड़ी का आभूषण पहनाती हूँ, जिसमें माणिक के नग से लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। मांग के नीचे पानरी का आभूषण लगाया। बहुत ही सुंदर दुल्हन के समान शोभा बन गई। दाएं बाएं स्वर्ण पट्टिका तक सोने की जंजीर गई है। सुंदर नासिका में मुरली का आभूषण बहुत ही सुंदर लग रहा है। गुलाबी होंठों में लटकती हुई मुरली की रिंग बहुत ही सुंदर। कानों के पास तक जंजीर गई है। कानों में पानरी झुमका पहनाई। बालों की चोटी में मोतियों की एक लड़ी भी गुथ दी। माथे में सुंदर बिंदी लगाई। इस प्रकार श्री श्यामा जी का सुंदर गोरा मुखारविंद नई नवेली दुल्हन के समान लगने लगा। सुंदर नेत्र, काली भौहें बहुत ही सुंदर लग रही हैं। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए श्री श्यामा जी 16 साल की राजकुमारी के समान लग रही हैं। इस प्रकार श्री श्यामा जी को आभूषणों का श्रृंगार पहनाकर अब मैं अपने मंदिर की तरफ जाती हूँ। एक सखी वहां पहले से खड़ी थी, मेरा इंतजार कर रही थी। हम दोनों सखियां एक दूसरे को आभूषण पहनाने लगती हैं। एक दूसरे को राखड़ी पानड़ी पहनाए, नासिका में बेशर, कानों में झुमका पहनाए, एक दूसरे के बाजुओं में बाजूबंद, हाथों में कंगन, चूड़ियां, नवघड़ी पहुंची पहनाए, एक दूसरे की उंगली में अंगूठी पहनाते हैं, एक दूसरे को गले में जगमगाते हुए हार पहनाए। मेरी पतली कमर में मैंने स्वयं ही कमर पट्टी का धारण किया। अपने चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला पहन लेती हूँ। श्रृंगार करते समय मेरे मन में यही भाव है कि राज्य मेरे सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित हो जाना चाहिए। दर्पण के सामने बैठकर अपना श्रृंगार चेक कर रही हूँ। राखड़ी, पानड़ी, नासिका में बेसर, कानों में झुमके मेरे सुंदर मुखारविंद में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। किशोर अवस्था के अनुसार सुंदर गोरा मुखारविंद है मेरा भी। सुंदर राजकुमारी के समान दिख रही हूँ। वक्षस्थल पर जगमगाते हुए पांचों हार, हाथों में बाजूबंद, कंगन, चूड़ियां, पहुंची आदि बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरा पूरा स्वरूप, कमर, हाथ सब किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले से हैं। साड़ी, चोली, चनियों अलग अलग रंगों की पहनी हुई हूँ। पतली कमर में कमर पट्टिका बहुत सुंदर लग रही है। चरण इसी प्रकार बहुत सुंदर गोरे हैं, जिनमें झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, अनवट बिछिया बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार मैं तैयार हो गई। अन्य सभी सखियां भी तैयार हो जाती हैं। सभी सखियां श्री श्यामा जी के पास आती हैं। श्री श्यामा जी को लेकर 28 स्तंभ के चौक में सीढ़ियों के पास आती हैं। श्रीराज जी दहलान से तुरंत उठकर श्यामा जी को लेने आते हैं।
बहुत ही प्रेम व आदर पूर्वक दोनों हाथों से पकड़कर श्री श्यामा जी को चबूतरे पर लाते हैं। श्री राज जी श्री श्यामा जी और सखियों का बहुत आदर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। श्री श्यामा जी की मांग में बहुत ही प्रेम से सिंदूर भरा। फिर मेरी मांग में भी बहुत ही प्रेम से सिंदूर भर रहे हैं। मैं आंखों को बंद किए हुए उस एहसास को ध्यान से अनुभव कर रही हूँ। बहुत ही मधुर एहसास। सब सखियों की मांग में भी सिंदूर भर जाता है। अब चबूतरे पर विराजमान होकर प्रेम भरी बातें करते हुए मेवा मिठाई आरोपते हैं। आपस में प्रेम भरी बातें करते हुए श्री राज श्यामा जी कितने प्यारे लगते हैं। अब चबूतरे से उठकर देहलान से होते हुए पड़साल में आ जाते हैं। हरे पीले मंदिर के सामने झरोखे को पीठ देते हुए सिंहासन रखा हुआ है। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। कुछ सखियां उनके साथ में बैठती हैं। नवरंग भाई के जुत की सखियां मधुर वाद्य यंत्र लेकर के मधुर स्वर में संगीत बजाने लगती हैं। हम सखियां वनों में जाने के लिए तैयारी करती हैं। इसी समय अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आते हैं। धामधनी के आधे मुख का दर्शन करके वापस लौट जाते हैं। हम सखियां देहलान चबूतरे से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आ गए। पहले चोरसवेली की सीढ़ियों वाले मंदिर से तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली हम पहुंच गए। देहलान से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आ गए। धाम दरवाजे से बाहर निकलकर दौड़ते हुए सीढ़ियों से उतरने लगते हैं। हमारे आभूषणों की मधुर ध्वनि धामधनी के कानों तक पहुंच रही है। इस प्रकार हम चांदनी चौक में आ गए। दाहिने तरफ दक्षिण दिशा में चलने लगते हैं। चांदनी चौक में हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रेती बिछी हुई है। अमृतवन पहुंच गए। कुछ पशु पक्षी भी हमारे साथ में चलने लगे हैं। अमृतवन में बहुत सारे मीठे फलों के वृक्ष हैं। फलों को तोड़कर हम सखियां खाने लगती हैं। बाद में देखती हैं तो फल तो वैसे के वैसे लगे हुए हैं, एक भी फल कम नहीं हुआ। इस प्रकार जाम्बूवन पहुंच गए। खेलते हुए डालियों में लटकते हुए नारंगी वन पहुंचे। दाहिने तरफ मुड़कर बट पीपल की चौकी पहुंच जाते हैं। दौड़ते हुए सखियां नहरों के पुलों में आकर हिंडोलों में बैठ जाती हैं। सारे हिंडोले एक साथ आगे पीछे होने लगते हैं। चार हिंडोले एक साथ 6 बच्चों के सामने आते हैं। फव्वारों से हम थोड़ी भीग जाती हैं, बहुत ही हंसी मजाक होता है। आभूषणों की मधुर ध्वनि हमारे हंसने और पुकारने की आवाज राजी महाराज तीजी भूम से ही सुन रहे हैं। हम सखियों को झूला झूलते हुए देख रहे हैं। झूलते हुए किस प्रकार हमारे केश हवा में लहराने लगते हैं। बहुत ही आनंद पूर्वक झूला झूलते हैं। फिर उतर कर सामने आते हैं। भूमभर की सीढ़ियां चढ़कर धाम चबूतरे में आ गए। परिक्रमा की रौंद से होते हुए पश्चिम दिशा में चलते जाते हैं। फूलबाग पहुंच गए। नहरों चहबच्चों फव्वारों के मध्य बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे फूलों के वृक्ष हैं। चारों तरफ बहुत ही सुगंधित वातावरण है। फूलों के वृक्षों के मध्य सखियां दौड़ने खेलने लगती हैं। फूल बाग के 3 दिशा में
बड़ो वन के वृक्षों की पांछरें हैं। सखियां दौड़ते हुए किनारे आती हैं। बड़ो वन के वृक्षों की डालियां फूल बाग से लगी हुई हैं। डालियों से होते हुए बड़ो वन में आ जाती हैं। बड़ो वन में झूला झूलने लगती हैं। ऊपर के भूमों में चढ़कर भी झूला झूलती हैं। यहाँ पर कई प्रकार के हिंडोले हैं। किसी हिंडोलों में सखियां खड़े होकर के झूल रही हैं, किसी हिंडोले में बैठ करके झूल रही हैं। अब सखियां बड़ो वन से वापस फूलबाग आ जाती हैं। फूलबाग के पश्चिम में दोनों कोनों में जो 16 हंस के चे बच्चे हैं, उनकी सीढ़ियों से उतर कर वन में आ जाते हैं। लहराते हुए खेतों के बीच दौड़ते हैं, खेलते हैं। फिर शाक तरकारी कंदमूल मेवा पानों के पत्ते तोड़ते हैं। लेकर अब पूर्व दिशा में चलते हुए नूरबाग पहुंच गए। रंग बिरंगे थंबों से जगमगाते हुए फूलबाग में असंख्यों प्रजाति के फूलों के वृक्ष हैं। रंग बिरंगे खुशबूदार फूल खिले हुए हैं। नूरबाग में खेलते हुए सखियां आगे बढ़ती जा रही हैं। मैं धामधनी के लिए एक सुंदर लाल रंग का फूल तोड़ लेती हूँ। एक एक पंखुड़ी में भी बारीक चित्रकारी दिख रही है। इस प्रकार अब मैं रंग महल के वायव्य कोने में जो 16 हंस का चेबच्चा है, वहां से हम सखियां सीढ़ियां चढ़कर लाल चबूतरे में आ जाती हैं। लाल चबूतरे से होते हुए पूर्व दिशा में चलते जा रही हैं। ताड़वन के सामने पहुंच गई। भौम भर की सीढ़ियां उतरकर ताड़वन में आ जाती हैं। नहरों के ऊपर ऊंचे ऊंचे हिंडोलों में झूला झूलने लगती हैं। फिर ताड़वन से उतरकर लिबोई वन आ गए। दाहिने तरफ मुड़कर अनार अमृत वन से होते हुए चांदनी चौक पहुंच गए। प्यारे प्यारे पशु पक्षी यहीं रुक जाते हैं। सखियां दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगती हैं। धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश करती हैं। 28 थंब के चौक से होते हुए रसोई की हवेली में आ गए। श्याम रंग के मंदिर में साग तरकारी कंदमूल आदि रखते हैं। पानों के पत्ते लेकर पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी भूम आ जाते हैं। 28 स्तंभ के चौक से होते हुए 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आ गए। दहलान से होते हुए पड़साल में पहुंच गए। नृत्य संगीत का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। श्रीराज जी से बहुत ही प्रेम से मिलते हैं। बताते हैं आज खेलने में कितना मजा आया। फिर राज जी को मैं वो सुंदर लाल फूल भेंट में प्रदान करती हूँ। राज जी बहुत ही प्रसन्न होकर मेरे माथे में चुंबन प्रदान करते हैं। अब श्रीराज श्यामा जी के सामने हम सखियां बैठ जाती हैं। प्रेम भरी मीठी मीठी बातें करते हुए पानों की बीड़ियाँ बनाती जाती हैं। 4 घड़ी व्यतीत हो गई। पानों के बीड़े बन के तैयार हो चुके हैं। नीलो पीलो मंदिर में रख देते हैं। फिर प्रेम भरी बातें करते हुए 2 घड़ी और बीत रही है। फिर श्री राज जी कैसे प्रेम पूर्वक श्री श्यामा जी से बात करते हैं। श्री श्यामा जी कुछ लज्जा लिए हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए राज जी से बातें करती हैं। बहुत ही सुंदर लग रही हैं। मैं श्री राज जी का सुंदर मुखारविंद, श्यामा जी का सुंदर मुखारविंद देखे जा रही हूँ।
11:15 बजे लाड बाई आकर विनती करती है भोजन के लिए। राज्य अनुमति देते हैं। सखियां दौड़ दौड़ कर सीढ़ियों से पहली भूम में रसोई की हवेली जाने लगती हैं। तरह तरह के खाद्य पदार्थ विभिन्न बर्तनों में थाली कटोरी प्लेट में लेकर सीढ़ियों से दौड़ते हुए वापस तीजी भूम की पड़साल में आती हैं। दौड़ते समय सीढ़ियों से चढ़ते उतरते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि पूरी रंग महल में गुंजायमान हो रही है। एक सखी शाक की कटोरी लेके आगे बढ़ती है तो सामने से आती हुई दूसरी सखी वह कटोरी ले लेती है और लेकर के ऊपर चढ़ने लगती है। ऊपर से आती हुई तीसरी सखी उस दूसरी सखी से वह कटोरी ले लेती है और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंची। तब मैं वहां से आ रही थी, मैंने उस सखी से बड़े प्रेम से वह कटोरी ले लिया और 28 स्तंभ के चौक से होते हुए राज्य के समक्ष वह कटोरी पहुंचा देती हूँ। धामधनी मुझ पर बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार बहुत ही प्रेम से धामधनी को आरोगाते हैं। भोजन के अंत में लाडबाई दूध दही श्रीखंड मिठाई आदि लाती हैं। तत्पश्चात सभी सखियां पहली भूम में रसोई की हवेली में भोजन करने जाती हैं। उत्तर व दक्षिण के दहलान में बैठकर भोजन आरोगती हैं। फिर वापस सीढ़ियां चढ़ते हुए तीजी भूम की पड़साल में आ गई। सिराज जी श्यामा जी इस समय हरे पीले मंदिर के अंदर सुख सैया पर विराजमान हो चुके हैं। सभी सखियों को पानों का बीड़ा प्रदान करते हैं। फिर श्री श्यामा जी को अपनी बाहों में लेकर सुख सैया में पहुंच जाते हैं। सखियां इच्छा अनुसार अलग अलग समूहों में अलग अलग स्थानों में जाने लगती है। हम कुछ सखियां आज सर्वरस सागर जाने के लिए इच्छा करती हैं। सुखपाल तीजी भूम की पड़साल में आ जाते हैं। हम सखियां सुखपालों में बैठती हैं, एक एक सुखपाल में दो दो सखी। मैं भी एक सुखपाल में एक सखी के साथ बैठी हूँ। हमारे सुखपाल हवा में उड़ने लगे। पूर्व दिशा की तरफ चलते हैं। जमीन में कुछ पशु पक्षी हमारे साथ में दौड़ते हुए चल रहे हैं। आकाश में भी कुछ रंग बिरंगे पक्षी हमारे साथ चल रहे हैं। बाकी पशु पक्षी अन्य सखियों के साथ में भी गए हैं। इस प्रकार यमुना जी सात घाट की शोभा देखते हुए ऊपर से निकले। अक्षरधाम के ऊपर से होते हुए जवेरों के महलों के ऊपर से गुजर रहे हैं। जवेरों के महलों की नौ फिरावें सीढ़ियों के समान कितने सुंदर लग रहे हैं। वन के महलों के ऊपर से होते हुए छोटी राम के ऊपर से होते हुए सर्वरस सागर की महाहवेलियों के सामने मध्य की रोंस पर सुखपाल उतरते हैं। यहाँ पर महल वृक्ष पशु पक्षी आकाश भी अनंत रंगों के हैं। आकाश भी अनंत रंगों से जगमगा रही है। पशु पक्षी भी अनंत रंगों के बहुत सुंदर लग रहे हैं। वृक्ष महल भी अनंत रंगों के बहुत सुंदर जगमगाते हुए दिख रहे हैं। भवंबर की सीढ़ियां चढ़ते हुए मध्य त्रिपोलियों से होते हुए अंदर की तरफ पहुंच गए। भवंबर ऊंचे चबूतरे से सीढ़ियों से नीचे उतरकर बगीचों एवं रोसों में आ जाते हैं। थोड़ा बाईं तरफ मुड़कर बगीचों एवं रोसों के मध्य से दौड़ते खेलते हुए रेती के मैदान में पहुंच गए। यहाँ पर दौड़ती हैं खेलती हैं, एक दूसरे को गिरा देती हैं। इस प्रकार बहुत हंसी मजाक होता है। तत्पश्चात बड़े बड़े पशुओं पर
सवारी करने की इच्छा करती हैं। घोड़े, हाथी, बाघ, शेर, विभिन्न बड़े बड़े पशु आ जाते हैं। उनका शरीर कैसे रत्नों के समान जगमगा रहा है। बहुत ही कोमल त्वचा है। हमारे प्यारे प्यारे पशु पक्षी सब चेतन समझदार हैं। हमारे मन के स्वरूप हमारे आशिक हैं। एक घोड़े पर मैं बैठ जाती हूँ, कोई सखी शेर पर, कोई सखी हाथी पर। इस तरह से बैठकर हम सवारी करने लगते हैं। ऐसे ऊंचे ऊंचे छलांग लगाते हैं मानो आकाश में पहुंचकर अब नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार सवारी करते हुए हम समुद्र के किनारे आ गए। बहुत ही लंबा चौड़ा समुद्र, बहुत ही सुंदर शोभा दिख रही है। जल के किनारे बहुत सारे जल के जीव, बड़ी बड़ी डॉल्फिन मछली आदि आ जाते हैं। कई प्रकार से खेल कर तब दिखाते हुए सखियों को रिझाते हैं। सखियां डॉल्फिन मछली की सवारी का आनंद लेती हैं। उसके छोटे छोटे बोटों पर दो दो सखियां बैठकर टापू महल की तरफ चलने लगती हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। तीव्र गति से अपने बोट को दौड़ाते हुए साथ में अनेकों जल के जीव हमारे साथ में दौड़ते हुए उछलते हुए चल रहे हैं। डॉल्फिन मछलियां सैकड़ों की संख्या में हमारे साथ में उछलते हुए चल रही हैं। टापू महलों में पहुंच जाते हैं। 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें। सखियां अलग अलग टापू महलों में उतरने लगती हैं। ये मेरा टापू महल, दूसरी सखी बोले ये मेरा टापू महल है। इस प्रकार अलग अलग टापू महलों में उतरती हैं। फिर समुद्र में जल क्रीड़ा करने की इच्छा होती है तो समुद्र में छलांग लगा करके तैरने लगती हैं। जल के अंदर गहराई तक चली जाती हैं। बहुत ही गहरा समुद्र है। मैं भी तैरते हुए काफी नीचे चली गई। जल की जमीन में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे जल के जीव, अनेक प्रकार की वनस्पति दिख रही है। अब तैरते हुए वापस ऊपर आती हैं। समुद्र से निकलकर टापू महल में आ जाती हैं। सभी सखियां अपने अपने टापू महल से लिफ्ट के द्वारा चढ़ते हुए ऊपर चांदनी में पहुंच गई। चांदनी से चारों तरफ का दृश्य देख रही हैं। चांदनी से चारों तरफ समुद्र का, टापू महलों का बहुत सुंदर दृश्य दिख रहा है। चारों तरफ महाहवेलियों की चांदनी के गुम्मट, दरवाजे की कमानें बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। बड़े बड़े पक्षियों पर, पंख वाले घोड़े पर सवार होकर अब हम महाहवेली की चांदनी की तरफ जाती हैं। महाहवेली की चांदनी में पहुंच गए। बाहरी और भीतरी तरफ भौम भर ऊंची रोशनी आकर सामने का सुंदर दृश्य देखते हैं। फिर मध्य देहलान ताल से होते हुए टापू महल की चांदनी में आ जाते हैं। टापू महल की 21वीं चांदनी में आकर चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखते हैं। अब वापस चलने का समय हो गया। सुखपाल सारे आ जाते हैं।
उसी प्रकार एक एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठकर हम रंगमहल की तरफ चलने लगते हैं। छोटी रांग, वन की नहरें, जमीरों के महल के ऊपर से होते हुए अक्षरधाम, यमुना जी सात घाट के ऊपर से होते हुए तीजी भूमि की पड़साल पहुंच गए। अन्य सखियां भी विभिन्न स्थानों से घूमकर तीजी भूमि की पड़साल में आ चुकी हैं। श्री राज श्यामा जी सुख शैया पर विराजमान हो चुके हैं। श्री राज जी श्यामा जी को आभूषणों का दूसरा श्रृंगार कराते हैं। श्री राज जी हरे रंग की इजार, सफेद रंग का जामा दामन, कमर में पीले रंग का पटुका पहने हुए हैं। आसमानी रंग की बिछोरी, संदूरिया रंग की पाग पहने हुए हैं। सब सखियां अपने भाव के अनुसार अलग अलग रंगों के वस्त्र दिखती हैं। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला के आभूषण पहनाई। अत्यंत गोरे चरण हैं। वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए 6 हार पहनाई। बाजू में बाजू बंद पहनाई। हाथों की कैलाई में पहुंची और कड़ा की आभूषण पहनाई। उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां पहनाई। सिराज जी की पाग में दुगदुगी और कलगी पहनाई। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद बहुत ही सुंदर राजकुमार के समान स्वरूप है। नासिका में बेशर, कानों में कुंडल पहनाती हूँ। सुंदर नासिका और होंठों पर लटकती हुई बेसर की मोती मानो होंठों से अमीरस का पान कर रही हैं। इस प्रकार से राज जी को कानों में कुंडल पहनाया। अब श्री श्यामा जी को भी इसी प्रकार आभूषणों का श्रृंगार करा देते हैं। अनवट बिछिया, झांझरी, घुंघरी, कांभी, कड़ला, पतली कमर में कमर पट्टी का जगमगाते हुए हार, गले में 8 हार पहनाते हैं। कंठस्वरी का एक हार एक्स्ट्रा हो गया। पतली बाजुओं में बाजूबंद, कंगन और चूड़ना, घड़ी पहुंची, हस्तकमल मुंदरी, सिर पर राखड़ी पानड़ी, नासिका में बेशर, कानों में झुमके, बालों की सुंदर चोटी। इस प्रकार श्री श्यामा जी को भी तैयार कर देते हैं। सखियां भी तैयार हो चुकी हैं। श्रीराज जी श्री श्यामा जी से कहते हैं कि अपनी प्यारी सखियों से पूछो आज कहाँ घूमने के लिए जाना है। श्यामा जी पूछती हैं, सखियां कहती हैं आज हमें छोटी रांग की 4 हार हवेलियों में घूमने की जाने की इच्छा है। तख्तरवा छठी भूम से तीजी भूम की पड़साल में आ जाता है। श्रीराज श्यामा जी और सखियां तख्तरवा में विराजमान होते हैं। श्रीराज श्यामा जी एक सिंहासन पर विराजमान है। सभी सखियां कुर्सियों में विराजमान है। मैं श्रीराज जी के बाजू में एक कुर्सी में बैठी हूँ। इस प्रकार हमारा तख्तरवा हवा में एक बड़े गोल मकान के समान उड़ते हुए जा रहा है। उड़न तस्त्री के जैसे गोल गोल घूमते हुए पूर्व दिशा में जा रहा है। जमीन में बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे पशु पक्षी अपने अपने समूहों में कतारबद्ध रूप से दौड़ते हुए साथ में चल रहे हैं। पिया पिया धनी धनी पुकारते हुए तरह तरह के बैंड बाजा वाद्य यंत्र बजाते हुए चल रहे हैं। आकाश में भी असंख्य रंग बिरंगे पक्षी साथ में चल रहे हैं। मधुरवाणी बोलते हुए, खेल करतब दिखाते हुए साथ में चल रहे हैं।
यमुना जी सात घाट के ऊपर से होते हुए अक्षरधाम के ऊपर से होते हुए चल रहे हैं। सखियां तख्तरवा की किनार पर कठेड़ी के पास आकर नीचे का सुंदर दृश्य देख रही हैं। किस प्रकार से पशु पक्षी दौड़ते हुए चल रहे हैं। हवा में भी किस प्रकार रंग बिरंगे पक्षी साथ में उड़ रहे हैं, उनको भी देखती हैं। जवीरों के महलों के ऊपर से होते हुए जाते हैं तो जवीरों के महलों की सुंदर शोभा देखते हैं। इस प्रकार वन की नहरों के ऊपर से होते हुए छोटी रांग चार हर हवेली की चांदनी में तख्तरवा उतरता है। उतरकर चारों तरफ का दृश्य देख रहे हैं। चार हार हवेली चारों तरफ गोलाई में आई है। 32 हांस में हवेलियों की चार हारें हैं। प्रत्येक हांस में एक एक महाहवेली है। दो महाहवेलियों के बीच में वृक्ष भी इतने ही ऊंचे हैं। वृक्षों की डालियां हवेलियों से मिली हुई हैं। इस प्रकार सभी हवेलियों की चांदनी वृक्षों के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई हैं। सखियां ऊपर ही ऊपर दौड़ने खेलने लगती हैं। एक हवेली से वृक्षों के ऊपर से होते हुए दूसरी हवेली की चांदनी में आ जाती हैं। इच्छा करते हैं बड़े बड़े पशु और पक्षी यहाँ पर आ जाते हैं। कुछ सखियां बड़े बड़े पक्षियों पर उड़ते हुए ऊपर से यहाँ का सुंदर दृश्य देख रही हैं। कुछ सखियां बड़े बड़े घोड़ों पर, शेरों पर, बाघ पर बैठकर चारों तरफ परिक्रमा लगाने लगती हैं। पूर्व दिशा से घूमते हुए अग्निकोण से होते हुए दक्षिण दिशा की छोटी रांग की हवेली की चांदनी में पहुंच गए। ऊंची ऊंची छलांग लगाते हुए घोड़े चारों तरफ दौड़ रहे हैं। मैं एक घोड़े पर सिराज जी के साथ में बैठी हूँ। सिराज जी दोनों हाथों से मुझे अपने बाहों में समेटे हुए हैं। हमारा घोड़ा भी ऊंची छलांग लगाते हुए चारों तरफ दौड़ रहा है। इस प्रकार से सिराज जी के साथ घोड़े पर बैठकर चारों तरफ भ्रमण करते हुए घूमकर फिर से पूर्व दिशा में वापस आ जाते हैं। अब महाहवेली की चांदनी से लिफ्ट के द्वारा नीचे के भूमों में उतरने लगते हैं। नीचे उतरकर छोटी रांग के महाहवेली के पहली भूम में आ गए। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं। सखियां चारों तरफ दौड़ने खेलने लगती हैं। एक हवेली के अंदर जाती हैं, फिर बाहर निकलती हैं। इस तरह से विभिन्न हवेलियों के अंदर जाकर खेलने लगती हैं। शिवराज जी मेरा हाथ पकड़कर चुपके से मुझे खींचते हुए कहीं ले जा रहे हैं। इस प्रकार मेरा हाथ पकड़े हुए दौड़ते हुए राज जी मुझे काफी दूर ले आते हैं। काफी दूर एक हवेली के अंदर हम प्रवेश करते हैं। यहाँ पर किसी सखी की आवाज भी नहीं आ रही है। हवेली में अंदर एक मंदिर के अंदर जाते हैं। वहां पर एक बहुत ही कोमल सुख शैया है। सिराज जी मुझे लेकर सुख शैया में विराजमान होते हैं। दोनों हाथों से अपने बाहों में लेकर
बहुत ही प्रेम से मेरे गालों में चुंबन प्रदान करते हैं। तो बाकी सखियां भी दौड़ते हुए यहाँ आ जाती हैं। फिर आज समझ हम सखियां उठकर अब अन्य सखियों के साथ भी खेलने लगते हैं। दौड़ते हुए महाहवेली से बाहर निकलती हैं। सामने चारों तरफ बगीचों के मध्य चांदनी चौक है। सखियां दौड़ते हुए सीढ़ियां उतरती हैं। चांदनी चौक में आ गए। बगीचों में कतारबद्ध रूप से वृक्ष शोभायमान है, जिनमें अनेक प्रकार के हिंडोले भी लगे हुए हैं। हिंडोलों में कुछ देर झूला झूलते हैं। फिर दौड़ते हुए बाहर महानद में पहुंच जाते हैं। बहुत ही चौड़ी नदी है, जमुना जी के समान। महानद में आकर के अब जल क्रीड़ा करने लगते हैं। कुछ सखियां दौड़ते हुए छलांग लगाती हैं। कुछ सखियां शिवराज जी के श्यामा जी के साथ धीरे धीरे आकर जल चबूतरे से होते हुए जल में उतरती हैं। जल की जमीन तक जाकर अनेक प्रकार से सखियां खेलती हैं। कुछ सखियां महाहवेली के चारों तरफ के नहर में भ्रमण करती जाती हैं। चारों तरफ की नहर में घूमते हुए वापस सामने आ जाती हैं। जल के अंदर मैं भी सिराज श्यामा जी के साथ में खेल रही हूँ। काफी चौड़ी और गहरी नदी है। इस प्रकार जल क्रीड़ा करके हम सभी बाहर निकलते हैं। बगीचों में आकर श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने के पश्चात वनों में ही बैठकर भोजन आरोगते हैं। शाम का समय हो चुका है। सूर्यास्त हो गया है। चंद्रमा के शीतल मध्यम प्रकाश में हवेलियां और बगीचे वृक्ष और ज्यादा जगमगाने लगे हैं, मानो कि सारे बल्ब चालू कर दिए गए हों। इस प्रकार भोजन आरोगने के पश्चात वृक्षों के मध्य ही नृत्य के लिए तैयार होते हैं। श्री राज श्यामा जी एक सिंहासन पर और सखियां कुर्सियों पर विराजमान हो जाती हैं। आज नृत्य की मेरी बारी है। संगीत वाली सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के बैठ जाती हैं। मैं नृत्य का वस्त्र श्रृंगार पहन के तैयार होती हूँ। साड़ी चोली चनियों के अतिरिक्त मैंने इजार भी पहना है। रंग बिरंगे वस्त्र हैं, इजार चोली साड़ी चनियों सब में अनेकों रत्न जड़े हुए हैं। चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, गले में जगमगाते हुए हार, हाथों के आभूषण, सिर पर राखड़ी पानड़ी, नासिका में बेसर, कानों में झुमका आदि सज कर तैयार हो चुकी हूँ। मधुर संगीत बजना शुरू होता है और मैं नृत्य करना प्रारंभ कर देती हूँ। सिराज जी एकटक होकर मेरे सौंदर्य को देखे जा रहे हैं। इस तरह से मैं कमर को लचकाते हुए, पैरों को पटकते हुए, हाथों को घुमाते हुए नृत्य कर रही हूँ। इस प्रकार नृत्य समाप्त होता है। राज जी बहुत ही प्रसन्न होकर मुझे अपने गले से लगा लेते हैं। अब वापस चलने का समय हो गया। तख्तरवा बगीचों के मध्य चांदनी चौक में आ जाता है। श्री राज श्यामा जी सखियां तख्तरवा पर बैठ जाती हैं। तख्तरवा हवा में उड़ने लगता है, रंगमहल की तरफ चलने लगता है।
वन के नहरों जबीरों महालों के ऊपर से होते हुए, यमुना जी सात घाट के ऊपर से होते हुए पांचवी भूमिका की पड़साल में पहुंच गए। तख्तरवा से उतर के पड़साल में आ जाते हैं। पांचवी भूम के मुख्य दरवाजे से अंदर होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आ गए। थोड़ा दाहिने तरफ मुड़कर पहली त्रिपोलिया में आ जाते हैं। पूर्व दिशा में चलते हुए सीधे 36 हार हवेलियों को पार किया। मध्य के 9 चौक के सामने पहुंच गए। त्रिपोलिया से होते हुए किनारे का पूरा एक चौक पार किया। फिर मध्य का आधा चौक पार करके मध्य के चौपड़े में पहुंच गए। रंग भर वाली मंदिर के अंदर आकर श्री राज श्यामा जी सुख शैया पर विराजमान होते हैं। हम सखियां अपने अपने मंदिरों की तरफ प्रस्थान करती हैं। मैं भी अपने कक्ष में पहुंची। जैसी कक्ष में पहुंची देखता हूँ सामने सुंदर स्वरूप राज जी मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं राज जी से लिपट जाती हूँ। राज जी को देखकर बहुत खुशी होती है। इस प्रकार श्री राज जी मुझे लेकर सुख शैया में लेटते हैं। इस प्रकार श्री राज जी को अपनी सीने से लगाए हुए प्रेम के सागर में डूब जाती हूँ। कब मदहोश हो गई, बेसुध हो गई, पता ही नहीं चला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साध की जय। प्रणाम सुंदर साध जी। प्रणाम जी सुंदर साध जी। प्रणाम जी। बड़ी सुंदर साध जी विदा होते हैं।